जय हिंद साथियों। आपको बता दें दोस्तों कि आपके जो पुलिस के एग्ज़ाम लगे हैं उसके लिए हम आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे और केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे थे। तो आज दोस्तों इसकी तीसरी क्लास है। ठीक, आपको बता दें इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें दोस्तों कि अगर साथियों इनकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके पीडीएफ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो साथियों और प्लेलिस्ट में दोस्तों हमने पूरी स्टैटिक जीके पढ़ाई हुई है, तो स्टैटिक जीके भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, आपको पता है कि हमने बताया था कि भारत जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 भागों में बाँटा गया। तो हमने दोस्तों पहला आदिकाल पढ़ लिया था। ठीक है, आदिकाल पढ़ लिया और पहले इसके बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा था। आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, भक्ति काल के अगर समय की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक इसका समय रहा। वही दोस्तों सेम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी बताया है। ठीक है, ये चीज़ें दोस्तों आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि इसी को भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल दोस्तों 1375 से 1700 विक्रम संवत तक चला इसका कार्यकाल। ठीक है, चलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट दोस्तों उसके बारे में बताएंगे। आप देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय यानी भक्ति आंदोलन आया, इसके कारण क्या थे? तो जॉर्ज ग्रेसन ने बोला ईसाइयत की देन है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस्लामी आक्रमण की ये प्रतिक्रिया है जो भक्ति आंदोलन आया। ठीक है, अब बात करते हैं नामकरण की। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को क्या कहा? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया? तो भक्ति काल को। रामविलास शर्मा ने क्या बोला? भक्ति काल को लोक जागरण काल। ठीक है, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों लोक जागरण का संज्ञा दी। ठीक है, किसको? भक्ति काल को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्या कि भक्ति काल में कवियों का विभाजन 2 तरीके से होता है। भक्ति काल में कवि मुख्यतः 2 धाराओं पर विभाजित हैं। कितने धाराओं में? 2 धाराओं में। पहला दोस्तों निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। याद रखिएगा 2 धाराओं में दोस्तों भक्ति काल बटा हुआ है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा भी 2 भागों में बटा। देखिए आपके क्वेश्चन पूछा गया मृतकासित में कि निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक संत काव्य धारा, एक सूफी काव्य धारा, जिसको हम प्रेम मार्गी भी कहते हैं सूफी को। ठीक है, और सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा 2 भागों में इसको भी बांटा गया। यानी कि समझिएगा भक्ति काल को 2 भागों में बांटते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में सूफी और संत में बांटते हैं, और सगुण काव्य धारा को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में बांटते हैं। ठीक है, चलिए अब निर्गुण काव्य धारा के बारे में बात लें। इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है संत काव्य धारा जिसको हम ज्ञानाश्रयी कहते हैं। ठीक है, और ज्ञानाश्रयी में दोस्तों कौन कौन आता है? तो याद रखिएगा कि ज्ञानाश्रयी समझिएगा सूफी दर्शन आदि को माना जाता है दोस्तों ज्ञानाश्रयी में। और संत काव्य धारा के नामकरण का उल्लेख किसने दिया है? तो साथियों रामचंद्र शुक्ल ने इसको ज्ञानाश्रयी शाखा बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति बोला है। ठीक, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है। ठीक, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दोस्तों संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? कबीरदास को। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीर को मानते हैं, और वैसे दोस्तों कबीरदास ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो कवि हैं दोस्तों उनके गुरु कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म स्थान क्या है और जाति क्या थे। तो संत काव्य धारा दोस्तों प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है, इनका देखिए जन्म स्थान याद नहीं रखें दोस्तों, जन्म कोई मतलब नहीं, बस इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और इनकी जन्म कहाँ हुआ? काशी में, कबीरदास का। और जात के जुलाहा थे। वहीं रैदास दोस्तों, रैदास का जन्म काशी में हुआ था, रामानंद इनके गुरु थे। ठीक, और एक जाति का थे चमार थे। वहीं जम्भनाथ दोस्तों गोरखनाथ के गुरु, इनके गोरखनाथ गुरु थे और राजपूत थे। ठीक, और दोस्तों गुरु नानक आपको पता है ननकाना जिले में होता है दोस्तों। यही आपको बता दें कि आगे चल के सिख धर्म के संस्थापक बनते खत्री जात के थे। ठीक है, वही दोस्तों सिंगा हो गए, सिंगा के मनरंगीर हो गए, है ना। ये चीज़ें देखेंगे ज़्यादा। मलुकदास दोस्तों पुरुषोत्तम थे, इलाहाबाद के आसपास इनका जन्म होता है, ये खत्री थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके दोस्तों सुंदरदास जो इंपॉर्टेंट है, दादू दयाल इनके शिष्य थे। धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीरदास जी। धन्ना, पीपा, सेन, है ना, इनके सबके गुरु कौन थे? रामानंद थे। ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको। कबीरदास का जन्म दोस्तों काशी में और मृत्यु मगहर में होता। जाति जुलाहा थे। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। पत्नी का नाम लोई था और पुत्र क्या थे? कमाल कमाली। आप बता दें कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास जी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछा भी जा चुका। और मुसलमानों के अनुसार दोस्तों कबीर के गुरु कौन थे? सूफी फ़कीर शेख तकी थे। आपको बता दें कि कबीर दास की वाणी का संग्रह इनके धर्मदास जो शिष्य थे धर्मदास ने बीजक में किया था। आपको पता था कि कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही हाथ ना, ये पढ़े लिखे नहीं थे। जो भी ये बोलते थे इनका संकलन इनके दोस्तों शिष्य धर्मदास करते थे। किस नाम से? बीजक नाम से। तो बीजक के 3 भाग है दोस्तों, साखी शबद रामायणी। क्या? साखी शबद रामायणी दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। साखी शबद रामायणी ये बीजक के 3 भाग हैं, ठीक है। बीजक का संग्रह क्या है? साखी शबद रामायणी, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में आपको बताऊं तो साथियों, पंचमेल खिचड़ी, देखिए जो विद्वान है श्याम सुंदर दास ने दोस्तों इनकी भाषा क्या बोली कि कबीर दास की भाषा कैसी? पंचमेल खिचड़ी कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला कि इनकी भाषा साधुकड़ी, साधु जैसे बोलते रहते। देखिए वीडियो में पूछा गया, तो आपसे पूछेगा साधुकड़ी भाषा किसने कही? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कही? कबीर दास के लिए, है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या बोला? भाषा का डिक्टेटर बोला, ठीक, किसको? कबीर दास को, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद कर लेना। वहीं रैदास की बात कर लें तो रैदास का जन्म दोस्तों मृत्यु मगहर में हुआ। जाति के चमार थे दोस्तों। गुरु कौन थे? रामानंद थे, ठीक है। याद रखेंगे काशी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और गुरु नानक के बारे में दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ भी आपका कोई ज़्यादा मतलब का है नहीं, ठीक है। जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझिएगा, ठीक। यहाँ पर दोस्तों संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक कौन है इनके बारे में बताएगा, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपको देखते हैं कि प्रथम कवि और उनके रचनाएं दोस्तों। यहाँ से जो आपके कुछ भी इम्पॉर्टेंट रचनाएं भी नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों मैं आपको वो बताते चलूँगा, ठीक है। चलिए अब सूफी काव्य धारा की बात कर लेते हैं। तो सूफी काव्य धारा दोस्तों यहाँ पे आपको पता है मुस्लिम कवि आएंगे, ठीक है, जो सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। चलिए आपको बता दूं, अब देखिए यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे कि प्रेमी सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों असाइद जो हैं, असाइद की रचना कौन है? हंसावली, ठीक है। इनको प्रथम कवि कौन मानता? तो गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन है? असाइद है। इनकी रचना कौन सी है? हंसावली। और तो राम कुमार वर्मा ने किसको माना? मुल्ला दाऊद। इनकी रचना कौन सी है? चंद्रयान। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते? ईश्वर दास को मानते। इनकी रचना है सत्यवती कथा। और रामचंद्र शुक्ल किसको मानते? कुतुबन को। इनका है मृगावती। देखिए इनकी रचनाएं तो याद रखेंगे। आपसे रचनाएं भी अकेले पूछ सकता है कि हंसावली किसकी रचना है? असाइद की। चंद्रयान किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। सत्यवती कथा किसकी? ईश्वर दास की। और मृगावती किसकी? कुतुबन की। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है। रचनाएं आप देख सकते हैं कि असाइद की हंसावली, मुल्ला दाऊद की चंद्रयान, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट मैं बताता रहा हूँ, ईश्वर दास की सत्यवती कथा, कुतुबन की मृगावती, ठीक है। मलिक मोहम्मद जासी की पद्मावत हो गए, मंझन की मधुमालती हो गया, ठीक। नंद दास के दोस्तों कौन है? रूप मंजरी हो गया, ठीक। उस्मान की चित्रावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस्मान की चित्रावली दोस्तों याद रखिएगा। कासिम शाह की हंस जवाहिर हो गया, ठीक है। नूर मोहम्मद की दोस्तों इंद्रावती, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोस्तों, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि दोस्तों शेख मोहिदी के शिष्य थे। और इनका ये दोस्तों शेरशाह सूरी के समकालीन थे। इनका जन्म जायस अमेठी में दोस्तों हुआ था। इनकी रचना की बात कर ले, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलानामा और कन्हावत इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं। ये चीज़ आपको भी याद रख लेनी है, ठीक है। तो चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। अब देखिए सगुण काव्य धारा की बात करते हैं। इसमें 2 प्रकार के होंगे, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी की बात करते हैं दोस्तों, रामाश्रयी के दोस्तों बता दें कि इसमें दोस्तों मेन कौन आते हैं? तो रामाश्रयी में दोस्तों आपको बता दें कि ये देखिए, ठीक है। देखिए रामानंद के आचार्य के जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 शिष्य थे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना और रैदास और पद्मावती और सुरसरी, ठीक है। ये इनके 12 शिष्य थे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जो मेन है दोस्तों तुलसीदास के बारे में देखते हैं। तुलसीदास का जन्म दोस्तों 1532-1623, है ना। पत्नी रत्नावली, गुरु दीक्षा गुरु दोस्तों नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। और जन्म इनका राजापुर बांदा बताया जाता है, ठीक है, तुलसीदास के बारे में। और इनके मित्र कौन थे? अब्दुल रहमान थे, है ना। और मान सिंह हो गए, नाभादास, मधुसूदन हो गए। और आपको बता दूं मैं दोस्तों इनके बारे में, इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा था किसने? नाभादास ने,
ठीक है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? स्मिथ ने। ग्रियर्सन ने क्या बोला? बुद्ध देव के बाद दूसरा कोई बड़ा नायक है, ठीक है, कबीरदास के बारे में। और इनको जाति का भी किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा, ठीक है। अनुप्रास का बादशाह दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा इनको, ठीक है। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात कर लें कबीर आपके तुलसीदास की, तो वैराग्य संदीपनी दोस्तों ब्रजभाषा में लिखा गया। रामाज्ञा तुलसीदास की, ठीक। रामाज्ञा प्रश्न दोस्तों अवधि में। रामलला नेहरू ठेठ अवधि में, ठीक। जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, तो देखिए अवधि में इनकी ज़्यादा लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि कृष्ण गीतावली किस भाषा में लिखी गई? ब्रजभाषा में। गीतावली ब्रजभाषा में, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में, दोहावली ब्रजभाषा में। तो ये दोस्तों ये ब्रजभाषा वाली आपको याद रखना कि इनके आपको रचनाओं के साथ साथ इनका किस भाषा में लिखेगी वो भी याद रखना। इसमें दोस्तों वली लगा हुआ है वो लगभग ब्रजभाषा ही है, ठीक है। विनय पत्रिका आप याद रख लेंगे, और जो इसमें भी वली है चाहे वो कृष्ण गीतावली हो और दोहावली हो, कवितावली, सभी ब्रजभाषा में इन्होंने लिखी हैं। ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो रामचरितमानस लिखा है इसमें 7 कांड है, सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। जिसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड। और सबसे छोटा कौन सा है? किष्किंधाकांड है। ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नाभादास की बात करते हैं दोस्तों। तो नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। केशवदास दोस्तों, केशवदास की रचनाओं में दोस्तों रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावरी, ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। रामचंद्रिका बहुत पूछता है केशवदास की रचनाओं में से, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सेनापति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कृष्ण शक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। अगर हम कृष्ण भक्ति शाखा की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी लोग आएंगे किस, जैसे निम्काचार्य किसके हैं? तो दोस्तों देख सकते हैं द्वैताद्वैतवाद के जनक हैं, दार्शनिक हैं। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतावाद है ना, ये चीज़ें। अब दोस्तों इन पे हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं, ये संप्रदाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हाँ यहाँ दोस्तों याद रखें गुरु कौन है? तो कुंभन दास के गुरु वल्लभाचार्य थे, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, ठीक है। और परमानंद के गुरु वल्लभाचार्य थे, और दोस्तों कृष्णदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अष्टछाप, ये चीज़ थोड़ा सा देखिएगा आप कि अष्टछाप देखिए विट्ठल नाथ सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिला के अष्टछाप बनाया, ठीक है। अष्टछाप किसको कहते हैं आपसे पूछेगा? तो 8 कवि थे जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ थे। 4 वल्लभाचार्य कौन हो जाएंगे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और 4 विट्ठलनाथ के थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 4 इनके मिला के ये अष्टछाप बन गए, तो इन्हें अष्टछाप बोलते हैं, ठीक है। अष्टछाप का जहाज, इसमें से सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज बोलते हैं। चलिए सूरदास जी के बारे में बात करें तो वल्लभाचार्य इनके क्या थे? गुरु थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। और इनके जन्म स्थान में भी दोस्तों भेद है, कोई कहता है रुनुक्ता, कोई कहता है सीह में, मगर इनकी रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। इनकी दोस्तों 3 ही रचनाएं उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये आपको याद कर लेना है, ठीक। और इनको वात्सल्य रस सम्राट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। किसको दोस्तों? सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नंददास दोस्तों इनको जड़िया कवि कहते हैं। देखिए ये ज़्यादा रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई मतलब इनको रटने का आपको बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात आती है मीराबाई की। तो मीराबाई को आप जानते होंगे दोस्तों, मीराबाई 1526 में इनका जन्म होता है। पिता का नाम रतन सिंह था, पति का नाम भोजराय था, ठीक है। गुरु इनके रैदास थे और भक्ति माधुर्य था। इनकी रचना की बात कर लें तो गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, ठीक है, राग गोविंद, मलार राग, ठीक है, सत्य भावनु रुसड़म है ना, और मीरा की गरबी, रुकमणी मंगल। दोस्तों ये इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं। तो मीराबाई के बारे में थोड़ा सा आपको याद कर लेना है, ठीक है। रसखान की बात करते हैं तो रसखान दोस्तों मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनकी रचनाएं जो थी सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम थी, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें आप समझ गए दोस्तों। आपका हमने भक्तिकाल भी एकदम से समाप्त कर दिया है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।